मुझे बाहर रोक के पूछते हैं कि हुंजा को डिवोर्स हो गई है तो फिर आपने उसको उसके घर भेज दिया है। कितनी गंदी बात है। हम मुसलमान हैं, हम तो डिवोर्सी बंदे के साथ रह ही नहीं सकते। ये तो अल्लाह पाक ने मना फरमाया है। तो ये फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, नौज़ुबिल्लाह, उसने तो ये बात कही नहीं। हुंजा इतना तड़पी है, इतना कह रही मेरी मामा मुझे दे दो, बस मैं इसके साथ इसके ऊपर लेटी रही हूँ। लेकिन ये इतना रोई है, मैं कहती बिल्कुल बकरे वाला हिसाब था, जैसे बकरा ला, मुझे वो सीन भूलता नहीं। पुलिस समझते हैं सारे, हमारा पूरा खानदान। और बाबर ने भी ये रिकॉर्ड कायम किया है, इसने कुछ नहीं खाया ऐसा। लड़ाई हुई है, हो जाती है मिल मिल के, और इतनी रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज मेरे साथ एक क्यूट सा हुंजा फैटा मौजूद है। पहले आपने इंटरव्यू इनका देखा इनके हब्बी के साथ, अब अम्मा इनकी सामने आ चुकी हैं, कुछ कहना चाहती हैं, दिल टूटा हुआ है, एक फरियाद लेके आई हैं। बात करते हैं इनकी अम्मी से कि हुंजा जो इतना आज रो रही हैं, जो पिछले इंटरव्यू में रोई हैं, आखिर इसकी वजह क्या है, और जो इतनी स्ट्रांग बन के खड़ी, कब से लोग डीमोटिवेट कर रहे हैं, कौन सी ऐसी बात है जो इनके दिल के ऊपर छप गई है जिसकी वजह से इनकी वालदा बड़ा दुखी हैं, वो आज आप लोगों से बात करना चाहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको फख्र है कि आप इनकी अम्मी हैं? हाँ जी, मुझे फख्र है इंशाल्लाह ताला, बहुत मुझे ज्यादा फख्र फख्र है, है। ये मेरे माँ हाँ, बाप नहीं, है। नहीं, मुझे फख्र है अपने बच्चों पे माशाल्लाह। ये दो मेरे बच्चे हैं ना, जो दोनों पे मुझे बहुत फख्र है माशाल्लाह। और ये इतना ख्याल रखते हैं हमारा, दूसरे बच्चे नहीं इतना रखते जो चलते फिरते हैं। ये दोनों बच्चे हमारा बड़ा ख्याल रखते। छोटा है काका, उसको कहते हैं हम काका, और दो ये तैयब। हाँ तैयब उसका नाम जी। है। अब बहुत माशाल्लाह, अल्लाह तबारक ताला उसको बहुत ज्यादा दे, दिन दुगनी रात दुगनी इज्जत दे। आमीन तो अल्लाह तबारक ताला इनको रिज़्क ज्यादा दे। आमीन। तो ये जो लाइव पे इतने इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, उनको भी बातें किया करें ना। ये तो बेचारे जब करते हैं, इनका तो हक बनता है, ये कुछ कर ही नहीं सकते, इनके हैंड ही नहीं है, ये कोई काम मजदूरी नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। ये तो अल्लाह पाक ने इनकी रोजी बनाई हुई है। वो हम तो इस बात पे खुश होते हैं कि ये किसी ने, जिसने भी टिकटॉक बनाया ना, अल्लाह उसको जजा दे। ये मजदूर लोग, बड़े मजदूर लोग इस पे आते हैं। हमारे पूरे खानदान में कभी भी किसी ने ये डिवोर्स वाला लफ्ज़ नहीं कहा किसी औरत को कि तुम्हें मैंने तलाक दी। और ये बाबर ने भी नहीं कहा, एक दफ़ा भी नहीं कहा। जितनी मर्जी लड़ाई हुई है ना, लेकिन बाबर की ज़ुबान पे ये बात नहीं आई। लोग मुझे बाहर रोक के पूछते हैं कि हुंजा को डिवोर्स हो गई है तो फिर आपने उसको उसके घर भेज दिया है। कितनी गंदी बात है। हम मुसलमान हैं, हम तो डिवोर्सी बंदे के साथ रह ही नहीं सकते। ये तो अल्लाह पाक ने मना फरमाया है। तो ये फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, नौज़ुबिल्लाह, उसने तो ये बात कही नहीं है बाबर ने ये बात। तो ये कही हो तो फिर भी बंदा कहता है ठीक है ना, एक दफ़ा कही हो, आधी दफ़ा, एक दफ़ा भी नहीं कही, जितनी मर्जी लड़ाई हुई है। और हमारे पूरे खानदान में मेरे भाई बहनें सब इज्जतदार घराना हमारे है जी। कभी भी इस बात को नहीं धराते, कभी भी, जितनी मर्जी लड़ाई हो जाए अपनी बेगम से, अपने मियाँ से, इस बात को गलीज समझते हैं सारे, हमारा पूरा खानदान। और बाबर ने भी ये रिकॉर्ड कायम किया है, इसने कुछ नहीं खाया ऐसा। लड़ाई हुई है, हो जाती है मिल मिल के, और इतनी जलील लोग हैं, घटिया बातें करते। कई लोग, औरतें मुझसे खड़े होकर बाहर पूछती हैं कि वो आपने फिर उसको भेज दिया। अल्लाह माफ़ करे, ऐसी कोई बात हुई नहीं तो फिर हम क्यों ना उसको रोकते। लड़ाई हो जाती है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये फिर आ गई अपने ससुराल। मैं इज्जत आबरू से गई हूँ और बाबर मुझे इज्जत से लेके गए। और आज मेरा जो मुकाम है, मेरा उस घर पे मेरे बिना पता नहीं हिलता। मैं ये आप लोगों को बता दूं, मेरे बिना वहां पर पता नहीं हिलता। कह दो ना, क्योंकि वो मेरी अम्मी है, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना अम्मी को नहीं कहना। वो अच्छा। अम्मी, मेरी अम्मी जैसे मेरी मामा वैसे इतना वो मेरी रोब है। अम्मी। हाँ, तो जिसको कह दो ना बैठ जाओ, वो बैठ जाते हैं, जिसको कह दो खड़े हो जाओ, वो खड़े हो जाते हैं। देखिए अगर वो नहीं ठीक है। बैठेगा तो ये उनके ऊपर बैठ गई तो मसला खराब है ना ये उनका। हो जाएगा, मर ये हो जाएगा। जाएगा। ऐसा नहीं बोला करें प्लीज, क्योंकि मेरे घर पे, मेरे से मेरे अलावा पत्ता नहीं हिलता। लड़ाइयाँ मेरे हो घर वाले जाती हैं बहुत अच्छे सबके हैं। घरों में, आपके घरों में कभी लड़ाई नहीं हुई? इतनी इतनी लड़ाई होती, खुद लोग नौज़ुबिल्लाह, इधर हमने देखा है पाकिस्तान में 10-10 दफा तलाक दे के फिर उसी मिसेज के साथ रहते हैं। हराम काम तो खुद करते हैं और दूसरों को भी यही इल्जाम लेते हैं। ये कि हुंजा आप इतनी बहादुर कैसे हाँ। हैं? जब हुंजा जी 13 साल की थी ना, तो इसको मैं बाहर लेके जाती थी, तो मैं इसकी ट्रेन करवा लाती थी। अच्छा। ये जब हम जाते थे साइकिल चलाती थी तो शुरू, ऐसे मैं घर वापस तो आती ये है। ऐसे सारा मुंह छुपा के घर आती थी कि मेरी अम्मी ने टीटी करवा दी है। तो बाल इसके बड़े ज्यादा बढ़ते थे, तो फिर मैंने इसको कहना ये तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए अच्छा है, ऐसे समझाना। तो फिर ये माशाल्लाह पढ़ने भी जाती थी अपने भाई के साथ। मेरे बेटे ने इसको हाँ, माशाल्लाह, आपके दो बच्चे हैं इस हाँ तरह ना। हाँ, 2 बच्चे हैं। मेरे बेटे ने माशाल्लाह इसको मिडिल करवाया है, ये पढ़ी लिखी है थोड़ा सा, और कुरान पाक पढ़ी है।
हर मतलब मैं इसको दीन की बातें भी सारी समझाई हैं, पढ़ाई हैं, सारा कुछ किया है, ये बताती ही होती है। मामा आप एक और बात करना चाह रहे थे रिश्ते के बारे में हाँ कि आप लोग मतलब आप करें वो भी बात ना रिश्ते जी, की जो बात। भी कहना खुल के इस ये प्लेटफॉर्म से मेरा कहे। बेटा है माशाल्लाह, बड़ा जवान है, ठीक ठाक है। हाँ, तो 30 पता लोग क्या कहते हैं कि जैसे इनकी माँ के बच्चे हैं तो वैसे ही उसके बच्चे होंगे, हाँ, इसलिए हमें कोई रिश्ता नहीं दे रहा। और मेरी बेटियों के माशाल्लाह इतने प्यारे बच्चे हैं। जी मुझे पता है, हाँ, इतने मैंने देखा प्यारे। पूरे खानदान को 5 देखा। साल हो गए मैं अपने बेटे की मंगनी का, और ये आप मुझसे यहाँ पे हलवे किसी ने हमें बच्ची दिखाई नहीं, हमारे बेटे को देख के चले जाते हैं, सेल लगी हुई हमारे बेटे की, हर बंदा बच्चे को देख के चला जाता है, हर घर जा कहता है इनके अपने बच्चे ऐसे हैं तो बेटे के भी ऐसे होंगे। अल्लाह ताला ने अस्तगफिरुल्लाह। बेटियों को इतने पे, ये तो मतलब गिफ्ट है, अल्लाह ताला ने गिफ्ट दिया है, ये हमें दिया है गिफ्ट, तोहफा है ये अल्लाह की तरफ से। 2 हाँ ये 2 तोहफे इसका भाई हाँ और इसका भाई और ये। आपने सारी जिंदगी इनके साथ गुजारी, आज पहली बार आप सामने आई हैं हाँ। इंटरव्यू देने के लिए, उनका के साथ बैठी हैं। हाँ दोनों बच्चों को आपने संभाला, माशाल्लाह आपके 6 बच्चे हैं, हाँ जी माशाल्लाह। उनमें से 2 ये स्पेशल हाँ, थे। 2 स्पेशल। क्या वो जो 4 बच्चे हैं उनकी कभी तवज्जो कम हुई है इनकी वजह से, या इनकी कम हो गई हो नहीं कभी? नहीं, हम कभी भी नहीं, सारे 6 के 6 बच्चे एक जैसे हैं मेरे लिए, एक जैसे है। मेरा जो बेटा है ना इससे छोटा, जी वो इनको कोई बीमारी आ जाए रात को दिन को, उसका हमेशा कमरा ऊपर होता है, उसने ऐसे फौरन नीचे आना है। अच्छा अल्लाह उसको इस बात का इतना जजा दे, हाँ। उसको बुखार आ जाए इनको, रात को पोटियां लग जाए इनको, उसने संभालना है इनको आके। अच्छा हाँ, और हर चीज, ये छोटी सिस्टर है, ये भी माशाल्लाह सब बहन भाई बड़े मतलब के हाथ पाँव हैं। ये ज्यादा रोब से रहते हैं, उनसे ज्यादा रोब से रहते हैं ये घर से। शुक्र अल्लाह का। हाँ, ये हम पर ज्यादा रोब डालते हैं। और अल्लाह ताला इनके पापा को जिंदगी दे। रात का छोटा सा वाक़या है, वो छोटा बेटा बाजार गया, उसका टायर फट गया, और वो व्हील पौने चेयर का बोले ना, क्लियर बोले। व्हील चेयर का टायर फट गया, और वो अच्छा। पौने घंटे में दोबारा उसके टायर डलवा के लाए। तो माशाल्लाह पापा इनके पापा माशाल्लाह बाबर, वो भी इतने केयरिंग है कि कोई चीज हम जाके खराब हो जाए ये फौरन से ज्यादा ठीक करवा के लाए, पापा से भी ज्यादा केयर करते हैं। मुझे ना ये कोई मसला हुआ है टांग ये को हाँ अभी जी, वो तो जो- मैं रात को बार बार कह रही थी कि तैयब अपने पापा को सलूट कर रहा, अपने पापा को सलूट कर। हम अपने तो पापा पापा का पता सलूट क्या पापा कहते है हैं, ना। पापा कहते हैं कि मैं इनको सलूट करता हूँ। नहीं हम अपने पापा को सलूट करते हैं जी, और मामा को भी करते हैं, दोनों को करते हाँ। हैं। ये मुझे पता नहीं पाँव को क्या मसला हुआ है, मैंने शाटिका पेन है जी। हाँ। अगर कोई स्पेशल हाँ। आर्थो का डॉक्टर ये प्रोग्राम देख रहा है तो प्लीज हमसे कांटेक्ट करें, क्योंकि अभी स्टार्ट है और ये इतनी डेंजरस पेन है कि इंसान से बर्दाश्त नहीं होती। तो हम चाहेंगे कि इनका इलाज हाँ। और इनकी कोई फिजियोथेरापिस्ट अगर देख रहा है तो इनकी केयर जो है ना वो हो सके आप अभी से। बिलीव करें कि बाबर मुझे लेके इतनी हेल्दी उठाया नहीं जाता, हाँ कभी कहीं लेके जा रहे, कभी कहीं लेके जा रहे, कभी कुछ कर रहे, कभी रात में मामा मैं रात की ही है ना, हाँ। ठीक है मैं मामा की रात की आई हूँ, इनसे पूछे मेरे से साइड नहीं मोड़ा जा रहा, तो मामा कहते हैं बाबर तुझे साइड करवाता है तो वो सोता कब होगा। मामा ने मेरे से ये बात की। मैं हुंदा की तरह आप लोगों के आगे हाथ नहीं जोड़ूंगी, मैं मतलब रोब से कहूंगी कि आप लोग अपनी जुबानें बंद रखें, इतनी बातें ना किया करें। खुदारा अल्लाह के पास जाना है, इधर नहीं बैठे रहना। हमने भी जाना है, पता नहीं कब मौत बुला ले, और अल्लाह को क्या जवाब देना है। ये कौन सा मैंने खुद बनाया है, ये अल्लाह ने दिए है मुझे, ये मेरे सोने रब ने दिए हैं। लास्ट अगर में ये ना देता अल्लाह मुझे तो मैं तो बेलाद ही रहती ना। हाँ। तो ये मैं तो बस ये बात ही सोचती हूँ बहुत कि बड़ी बात अल्लाह कर गई ने हैं। ये हाँ। दिए हैं, तो अगर ये ना अल्लाह मुझे देता तो मैं तो फिर बेलाद ही रहती, और उसके हुक्म के आगे तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। और एक तरफ लोग कहते हैं कि शुक्र करना चाहिए अल्लाह का हर हालत माँ के बारे में एक लाइन में एक्सप्लेन करें माँ को तो कैसे करेंगे आप? माँ तू ना होती तो हम ना होते, माँ तू ना होती तो हम ना होते, तेरे पैरों तले जन्नत है, ये हमारी शान है, आन है, बान है, हम इसी में जाएंगे और इसी में रह जाएंगे। दुआ करते हैं कि तेरी अल्लाह ताला हमें जन्नत में लेके जाए और हम जन्नत में ही रहे, और अल्लाह ताला हमें जन्नत में ही रखे। ये मेरा एक छोटा सा शेर था, पता नहीं कैसे बोल ये गई। बहुत प्यार करती है मेरे साथ। हमजा को जरा तकलीफ आ जाए ना तो फौरन मुझे याद करती है। जब फौरन सऊदीया से फोन आया आपको हमजा का, तो मेरा दिल कट गया, जैसे इसका उधर कट गया मेरा इधर। जब ये आई है ना उस वक्त नहीं देखा गया, ऐसे था जैसे हम ईद को बकरा लाल करते हैं ना, ऐसे हुंजा का हाल था। मतलब सेन में गिरा रख दिया इसको, और हुंजा इतना तड़पी है, इतना कह रही मेरी मामा मुझे दे दो, बस मैं इसके साथ इसके ऊपर लेटी रही हूँ। लेकिन ये इतना रोई है, मैं कहती बिल्कुल बकरे वाला हिसाब था, जैसे बकरा ला, मुझे वो सीन भूलता नहीं। तो हम छोड़ के आए हैं, आपको पता, आपको फोन करते रहे रास्ते में। तो ये वो अल्लाह ताला किसी पे ये टाइम में लेके आए। वो इतना 6-7 दिन फिर भी बीमार रही है, ये हॉस्पिटल रही है। और उस वक्त जब ये आई है ना, ये अपने घर आई ना, तो मैं पहले चली गई इनके घर कि इसने आते ही मुझे ढूंढना है। मैं पहले इनके घर चली गई। तो आते ये इसने क्या कहा? मामा मामा, तो गेट में से मामा, फिर बाबर ने इसको मेरे गले लगा दिया।
پھر یہ ایسے تڑپی ہے جیسے بکرا نہیں تڑپتا، اس کو ہم چھری پھیرتے ہیں تو وہ تڑپتا ہے، ایسے یہ تڑپی ہے. وہ مجھے سینہ آج تک نہیں بھولتا. پھر 8 دن بیمار رہی ہے، اتنا بیمار رہی ہے، اتنا بیمار ہے کہ میں قریب سے واپس آ گئی. تو یہ حمزہ، اللہ کو نہیں منظور ہاں تھا. اللہ نہیں، انشاءاللہ آپ دوبارہ جائیں گی. انشاءاللہ. کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ آپ کے پلیٹ فارم سے میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ مجھے کوئی عمرے پہ لے دے، کوئی جی عمرے پہ دیکھیں لے جی، دے. اب پھر یہی کہوں گی یہ مجھے جو کوئی آپ نے کہا نا اچھے پیسے نہیں ہیں، یہ ہمارے پیسے نہیں تھے، اس کو کسی نے سپانسر کیا تھا. ہاں دیکھیں اور وہ بیبی بہت اچھی ہے، بچی ان کا ماشاءاللہ وہاں پہ بڑا کاروبار ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور دے ان جی. کا حلال کا پیسہ ہے، یہ اچھا جی، پتے نہ کیا کرو. دیکھیں ہم کہتے ہیں ہمارے پلیٹ فارم سے اگر کوئی سن رہا ہے تو وہ ہماری فاؤنڈیشن سے رابطہ کر کے حمزہ اور اس کی امی کو عمرہ کروا دے. یہ ان کی آخری خواہش ہے میری آخری زندگی کی، ہاں جی، زندگی کی آخری خواہش ہے. یہ میری آخری خواہش ہے. لیکن آگے جو میں چاہتی ہوں وہ میں محنت کر کے میرے ہسبینڈ پہ کہتی ہوں وہ اپنی محنت سے پائے. میں یہ کہتی یہ ہوں ماشاءاللہ اب اس کی خواہش 12 سال کی تھی جب سے یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اللہ دونوں ضرور ماں بلائے بیٹے. گا. ہاں جی آپ لوگوں نے دل نہیں دکھانا، کیونکہ کبھی کبھی دل سے نکلی آج جو ہے نا وہ عرش مولا پہ پہنچ جاتی ہے، اور جب عرش مولا پہ جاتی ہے تو پھر رب اس کو رد نہیں کرتا. اس لیے سوچ سمجھ کے بولا کریں، کیونکہ یہ زندگی بڑی چھوٹی سی ہے، اور چھوٹی سی زندگی میں لوگوں کو خوشیاں، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیرا کریں، نہ کہ کسی کا گھر توڑنے کی باتیں اور طلاق کی باتیں. یہ ساری غلط باتیں. دیکھیں جب انہوں نے کہا ہی نہیں، آپ نے سنا کہ انہوں نے ان کو طلاق دی یا طلاق دینے کے باوجود وہ ان کے ساتھ رہ رہی. اتنا بے غیرت کوئی بھی نہیں ہوتا، ہوتے ہوں گے لوگ، لیکن یہ ایک شریف خاندان ہے. میں ان سے پہلے بھی مل چکی ہوں، شادی ان کی ہم نے کروائی الحمدللہ. بالکل. تو ہمارا پیغام یہی ہے کہ حمزہ کا دل نہ دکھائیں. ایک دکھی بندہ جو پہلے ہی اندر سے ٹوٹا ہوا ہو اس کو توڑنے کی کوشش نہ کیا گیا. آج ان کی والدہ پہلی بار آئی ہیں سامنے اور انہوں نے آگے جو آپ سے باتیں کی، میرا خیال ہے کہ اگر مائیں یہ پروگرام سن رہی ہیں تو وہ آج اپنا دل تھام کے یہ کہیں گے کہ نیکسٹ ٹائم اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.